नवीद राय साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ये सूरत हाल जो हम देख रहे हैं जंग बढ़ने की सूरत में, पाकिस्तान को वाज़े तौर पर किस तरह सामने आना चाहिए? और दूसरा, आप क्या समझते हैं, रशिया और चाइना अब खुलकर मज़ीद सामने आएंगे, इमदाद देंगे ईरान को, अपनी फौजी इमदाद? ये बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने एक ये बड़ी फॉली थी, गलती थी उनकी कि उन्होंने जब एक डर्टी वर्क इसराइल उनके लिए कर रहा था, उसने ईरान के ऊपर शदीद हमले किए, कामयाबी हासिल कर ली, तो अमेरिका को अपना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स लेके कूदने की जरूरत नहीं थी। उसका नुकसान उसको ये हुआ है, ये नहीं कि ईरान इस पोजीशन में है कि उसको बहुत हार्म कर लेगा। रशिया और चाइना को मौका मिल गया है कि वो इनके सब पिछली सपोर्ट के लिए आ गए हैं। अभी तक तो उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, अब मेरा ख्याल है रशिया की मिलिट्री सपोर्ट भी होगी, क्योंकि रशिया को भी ईरान अपने ड्रोन्स देता रहा है, जो कामाकाजी ड्रोन्स थे जो जाके फटते थे, वो यूक्रेन के अगेंस्ट देता रहा है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका ने मौका दे दिया है चाइना को और रशिया को कि वो फुल सपोर्ट के साथ ईरान के पीछे खड़े हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका अब फर्दर रिटेलिएशन बहुत एहतियात बरतेगा उस पर। अलबत्ता इसराइल के साथ ईरान की जो ये चल रही है पिंग पोंग, ये कुछ अर्सा चलती रहेगी, इसमें एस्केलेशन के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट डोर नेबर है, तमाम इम्पैक्ट हमारे ऊपर आना है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे मिलिटरीली हो। तो पाकिस्तान के शुड कीप इट्स गार्ड्स अप, और इसमें बहुत डिप्लोमेटिक जो एक्टिविटी है उसमें भी इसको बड़ी मुस्तैदी से शामिल होना चाहिए, ताकि हमारी अपनी सिक्योरिटी जेपरडाइज ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस मौके पे हमें ईरान के साथ ही खड़ा होना है, एंड दैट इज नेसेसरी फॉर आवर ओन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये मेरा ख्याल सूरत हाल है फिलहाल। काज़मी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। रशिया या चाइना का रोल इस पर मजीद बताएं आपके, क्या हो सकता है? और दूसरा ये कि क्या वो फौजी इमदाद देंगे या फिर जंग का हिस्सा बनेंगे, या सिफारती तौर पर ही बस साथ साथ नजर आएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो फिलहाल कोई जंग का हिस्सा बनेंगे। आपको याद होगा कि शाम में भी इवन वहाँ पे रशिया का अड्डा था, फौजी अड्डा था, उनकी एयरफोर्स मौजूद थी, लेकिन तब भी वो बराह रास्त उस तरह जंग का हिस्सा नहीं बने थे बशार अल असद साहब को बचाने के लिए। तो यहाँ पे भी वो वैसे हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो फिर वो जो कोवर्ट आप एक सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट आप ज़रूर कर सकते हैं, असला फराम किया जा सकता है, दीगर मामलात में कोई इंटेलिजेंस वगैरह शेयर की जा सकती है, उसमें तो उनका किरदार है। लेकिन क्या इस मामले के ऊपर रशिया और चाइना आके अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान का किरदार है, ऑब्वियसली पाकिस्तान मुतासिर होता है क्योंकि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, लेकिन मुझे पाकिस्तान का उसमें कोई इतना बड़ा मेजर किरदार नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान कोई सीज़ फायर निगोशिएट कर लेगा और अमेरिका भी पाकिस्तान की सुनेगा, इसराइल भी सुन लेगा। इसराइल से तो हमारे ताल्लुकात ही नहीं है, तो उनसे तो बात ही नहीं हो सकती, या बाकी खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो भी उसको सुनेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी प्लेट बड़ी फुल है पाकिस्तान की। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे आए रोज़ कभी हम कोई ये मदद मांगते हैं, वो मदद मांगते हैं, तो हमें अपने उस वज़न के मुताबिक मेरे ख्याल में देखना चाहिए सूरत हाल के अंदर अपने आप को। बाकी देखें, जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से जो रिएक्शन आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यूएई ने भी एग्जैक्टली तकरीबन सिमिलरली वर्डेड उनकी भी स्टेटमेंट है जो सऊदी अरब की जानिब से आई। अब यूएई भी कंडेम कर रहा है ईरान को कि ईरान ने क्यों कतर के ऊपर अटैक किया, ऑल्दो कि ये अमेरिका का फौजी अड्डा है, इसके ऊपर कभी भी वो बात नहीं करते कि इतने ज़्यादा फौजी अड्डे अमेरिका ने क्यों रखे हुए हैं। देखें, हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया, उसके ऊपर बड़ा एतराज़ हो रहा है, लेकिन कौन सा अमेरिकन सदर यहाँ पे था जिसने अमन के लिए कोई काम किया है? ओबामा, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ आपने दिया था, क्या आपको पता है कि ओबामा की प्रेसिडेंसी के आखिरी साल में उसने 20,000 से ज़्यादा बम गिराए पूरी दुनिया में, जिसमें शाम में दीगर ममालिक के अंदर किस किस मुल्क में इन्होंने कार्रवाई की। सो आई डोंट थिंक कि अमेरिका इस मॉरल पोजीशन में है कि वो किसी और को इधर आके लेक्चर करे कि जनाब मिडल ईस्ट में ये होना चाहिए या फलानी जगह पे ये होना चाहिए। अभी तो दुनिया जो देख रही है कि अगर आप मजबूत हैं मिलिटरीली तो आप महफूज हैं। आज नॉर्थ कोरिया, जिसको आप एक्सेस ऑफ ईवल कहते थे, उसकी तरफ तो आप देखते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास जोरी हथियार है। तो अगर ईरान के पास जोरी ताकत होती
یا ملٹری پاور وہ بہت بڑی ہوتی تو یہ جنگ کبھی بھی نہیں ہونی تھی. ہم گلوریفائی تو کر سکتے ہیں ایران کو، پر انفارچونیٹلی جس قسم کی کرپلنگ سینکشنز ہیں ان کے اوپر، ان کی ایئر فورس نان ایگزسٹنٹ ہے، ان کا ایئر ڈیفنس آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. ہاں کچھ میزائل ہیں، ان سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ ملٹریلی اسرائیل کا لمبے عرصے تک مقابلہ کر سکتے ہیں. اور امریکہ تو پھر آپ کو پتا ہے سول ورلڈ پاور ہے اس وقت، سپر پاور ہے، اس کا تو فوجی اعتبار سے ایران کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے.